हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिन हो चुका शुक्रवार और तारीख हो चुकी है 21 जून 2024। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। ये 10 मिनट का फॉर्मूला लागू हो जाए तो नहीं होगा पेपर लीक, ज़्यादा हाथों से होगा टूट रहा है नीट का परीक्षा का विवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि यूजीसी नीट एग्जाम का रद्द होना पड़ा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा के सामने अनियमितता के चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी। नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी। तो इस मामले में विपक्ष सरकार हमलावर परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी पद के लिए रिटायर्ड हुए डॉक्टर मुकेश चंद्र के समक्ष परीक्षाओं की गड़बड़ी से जुड़े कर्म कहे हैं। उनका कहना है कि नीट जैसी परीक्षा में गड़बड़ी पेपर लीक रोकी जा सकती है। बस एक मजबूत इच्छा शक्ति के लिए 10 मिनट का फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। पेपर तैयार करने के लिए उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, यह प्रक्रिया 100% इलेक्ट्रॉनिक कर देनी चाहिए। पेपर सेट करने से लेकर उसके परीक्षा केंद्र में वितरित होने तक का इस राह में जितने भी वो हों तो सब करना चाहिए। तमिलनाडु जहरीली शराब के कांड। अन्नामलाई ने सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्री को लिखा पत्र, राज्य सरकार पर बरसी शशिकला। तमिलनाडु के कल्चाकुरिची में अवैध शराब कांड मामले में भले ही राज्य की स्टालिन सरकार ने जांच के लिए सीबीआई की ये जानकारी सौंप दी है, लेकिन विपक्ष के मामले को लेकर पूरी तरह हमलावर। बता दें कि जहरीली शराब पीने से हुए मामले में अब तक का 34 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज़्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं इस शराब कांड के बाद पूर्व एमआईडी के नेता बीके ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौर के बाद तमिलनाडु पूर्व सीएम जयललिता की करीबी बीके शशिकला ने कहा कि राज्य सरकार से इसे पूरे शराब कांड की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। जी हाँ, ये शराब के कांड पूरी शशिकला को लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर के। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। राज्य एवेन्यू ने कहा कि दिल्ली राज्य एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अखबारी नीति से जुड़े मनी इलेक्ट्रॉनिक के इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल दूसरे राजनेता हैं जिन्हें जमानत मिली है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को भी जमानत प्रदान की थी। अवकाश न्यायाधीश न्याय में बिंदु केजरीवाल को प्रबंधन निदेशक की 2 दिनों की सुनवाई में यह कहा गया था। इससे पहले उन्होंने दिन में 2 पक्षों को सुनने का बड़ा फैसला सुरक्षित किया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट किया है कि वे अब पूरी तरह से बात तुरंत ही फैसला देगी, यह क्योंकि यह मामला प्रोफाइल का था। अदालत ने गुरुवार को शाम आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी अनुरोध किया कि यह जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे के लिए यह मानद पूरी कर दी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर फिर दौड़ेगी रेलगाड़ी, दूसरा ट्रायल भी सफल, जमकर गूंजे जयघोष। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल परियोजना के तहत ट्रेन जरिए कश्मीर जाने वाले का सपना पूरा होने कुछ ही समय बाकी रह गया है। यह सपना धीरे धीरे वास्तविकता के और करीब आता जा रहा है। गुरुवार को संगादलन के रियासी के लिए 10 डिब्बों वाली रेलगाड़ी का ट्रायल किया गया है, जो कि पूरी तरह से सफल भी रहा गया है। इस दौरान ट्रेन के दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल से होकर भी गुजरी। यह पुलिस एफिल टावर से भी ऊंचा है। इस पुल पर की ऊंचाई 259 मीटर थी और एफिल टावर की ऊंचाई 300 मीटर है। 1486 करोड़ की लागत से निर्मित इस पुल के निर्माण में 59 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। यह 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल था जो आप देख रहे थे। दिल्ली में जल के संकट तेज। कल से 12 बजे से अतिस्थिति की अग्निशक्तिकालीन अनुशासन पहले ही जाएगी राजघाट पर। भोपाल में बैठेगी बैठक। जल मंत्री अतिस्थिति शुक्रवार को हरियाणा से पानी की अतिरिक्त पानी की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन अनुशासन पर बैठेगी। इसकी इंडिया गठबंधन के सभी दलों का अनुशासन के समर्थन आगे आना चाहिए। वहीं भाजपा ने दिल्ली सरकार से इस कदम को गैर जिम्मेदार बताया गया है। भाजपा का आरोप है कि अतिस्थिति का अनुसरण सिर्फ दिखावा है। दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छिपा भी रही है।
अतिस्थिति का अनुशासन दोपहर 12 बजे से जंगापुरा स्थित भोगाल इलाके में होगा। इससे पहले यह राष्ट्रपति महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि देने का राजघाट पे पहुंचे। अतिस्थिति ने बताया कि दिल्ली वालों को अतिरिक्त पानी मिले, इसके लिए वह संभव प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा ने पानी नहीं दिया, इस वजह से अब कुछ भी नहीं हो सकता है। जांच में रेल हादसे की वजह का हुआ खुलासा, मालगाड़ी चालक दल की लापरवाही बनी जानलेवा। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि मालगाड़ी के लिए चालक दल का जलपाईगुड़ी और डिवीज़न के परिचालन के विभाग की लापरवाही के हादसा हुआ है। सोमवार को एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस दार्जिलिंग इलाके के पीछे टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वाले यह ट्रेन का गार्ड और मालगाड़ी का चालक भी इसमें शामिल हुआ था। जी हाँ, बताया गया है कि 17 जून की सुबह 5:50 ऑटोमेट्रिक सेंटीमीटर ऑटोमेटिक सिग्नल काम नहीं कर रहे थे, जिसके चलते यह हालत हो गए। चलती बस में लगी आग, यात्रियों में मची चीख पुकार, खिड़कियों के शीशे से तोड़कर निकले यात्री। दिल्ली के कानपुर जा रही रोडवेज बस में जीटी रोड स्थित अलीगढ़ हवाई अड्डे के पास 19 जून को रात 9 बजे यह हादसा हुआ, जिससे यह गाड़ियों में चीख पुकार मच गई। कुछ यात्री हड़बड़ी में दरवाजे को तो कुछ खिड़कियों के शीशे से बाहर निकल गए। यात्रियों को शोर शराबा सुनकर निकट स्थित एक निजी अस्पताल के कर्मचारी अग्निशमन को यंत्र लेकर मौके पर पहुंच गए। बस में उन्होंने इस अग्नि यंत्र पर आग पर कब्जा किया। बस रात करीब 2 बजे जैसे ही जीटी रोड पर पनेटी के पास पहुंची, चलती बस में अचानक आग इंजन के नीचे से आग लग गई, जिससे आग की लपटें उठने लगी। आग लगते ही चालक ने बस को सड़क के किनारे खड़ा कर लिया। सभी यात्रियों को नीचे उतारा जाने लगा। आग लगने के जानकारी पर यात्रियों को चीख पुकार समाप्त हुई। यूपी के बेटे जिस सांप ने काटा उसके पीछे पड़ गया पिता, फिर जो हुआ जानकर रह जाएंगे अभी चालाक होशियार। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हैरान कर देने वाला सा मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति का सांप ने पॉलिथीन में लेकर जिला अस्पताल में पहुंचा एक व्यक्ति। उसने सांप को डॉक्टर को दिखाते हुए बताया कि इसने बेटे को हाथ पर काट लिया है। चिकित्सक यह देखकर हैरान रह गए। जी, चिकित्सक ने तत्काल ही उसके बेटे को उपचार के लिए भर्ती कर लिया है। उसका उपचार भी चल रहा है। कितने पिता आपके लिए क्या करते हैं। कलिंदा बिहार में किशोर जब अपने घर पर सो रहा था, तभी सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। यह दृश्य जब पिता ने देखा तो उसके होश उड़ गए। जी हाँ, सांप वहाँ से भागने लगा तो पिता उसके पीछे पड़ गया। उसने सांप को पकड़ा और एक पॉलिथीन में सांप को बंद कर लिया, जिससे कि वह उसको डॉक्टर के पास ले जाके दिखा सके। आगरा फतेहपुर सीकरी नगला धीरू में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर हुआ पथराव। आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के नागाला धीरू में पुरानी रंजिश और कड़ी चोरी के विवाद में बृहस्पतिवार रात को यह संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई। दोनों पक्षों से 4 महिलाओं सहित 15 लोग घायल हुए। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये गांव में तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस लाई गई, जो इस लड़ाई को रोक सके। फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र में ग्राम पंचायत मंगोली में नागला धीरू गांव है। बृहस्पतिवार को गांव के वासुदेव शर्मा और चरण सिंह पक्ष में पुरानी रंजिश के बवाल में यह बदला किया गया है। वासुदेव पक्ष ने चरण सिंह के पक्ष भीमसेन पर बच्चों की कड़ी चुराने का आरोप लगाया है। उल्हाना देने के लिए दूसरे पक्ष के घर गए, इसी बात पर यह विवाद बढ़ गया। जी हाँ, इस तरीके वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। जी हाँ, यूपी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा आए, सैनिक कर्मचारियों के साथ करेंगे योग, फिर जाएंगे बिहारी जी के दरबार। जी हाँ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बृहस्पतिवार देर शाम मथुरा आए। खराब मौसम के कारण उनका आगरा के से हेलीकॉप्टर द्वारा मथुरा आगमन टाला गया। सेना के अधिकारी उन्हें नोएडा एक्सप्रेस से मथुरा लाए। देर शाम 7:45 पर करीब रक्षा मंत्री को सेना गेस्ट हाउस में उनका आगमन हुआ। भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भारी सुरक्षा इंतजाम भी राजनाथ कोविंद के लिए किए गए।
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एमएसपी शैलेश कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे, बलदेव, विधायक पूर्ण प्रकाश व अन्य के पदाधिकारियों ने स्वागत को पहुंचे। स्वागत सत्कार के बाद रक्षा मंत्री सैनिक के साथ भी उठक बैठक की। 2024 से लेकर 2025 के पहले 2 महीने में हर दिन 21 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे का हुआ निर्माण। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष में 2024 से 25 से पहले 2 महीनों के औसतन प्रतिदिन 21 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा निर्माण 2024-25 से ये किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने 31 मई तक 57.925 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है, जो 2024 से पहले 2025 के महीनों के लिए अग्रिम राशि के तहत पूंजीगत परिव्यय का लगभग 42.55 हो। कुल मिलाकर 1 अप्रैल से 31 मई के बीच 61 दिनों में अवधि से मंत्रालय ने 1288 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। यह निर्माण 2024 से लेकर 25 तक का सबसे ज़्यादा किया है, जो कि 61 दिनों